ही कहते हैं सब कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, इसी लायक है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करा लो, और जब रियल में सबसे बड़ी वाली जिम्मेदारी हम पर आई तो हम कुछ नहीं कर पाए। बड़ा बॉन्ड नहीं। इतना भी काम नहीं हो रहा हमसे तो। अरे बेटा, अरे तू पागल हो गया क्या? हाँ? एक कोई चाबियों के चक्कर में अपनी जान देने जा रही थी। अरे तुझे चाहिए क्या? मुझे बताना, मैं तेरी दादी हूँ, सब कुछ ला के दूंगी। अभी तूने नीचे कितना समझदारी का काम किया और अब यहाँ जान दे ना। तू बोले तो चाबियां का गुच्छा अभी तेरे हाथ में लाकर दे देती हूँ। शांत शांत, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आप तो अपनी गुड्डन को बिल्कुल भी नहीं जानती। अरे हम उन चाबियों के लिए अपनी जान देंगे क्या? अगर हमारे घर में चोरी नहीं होती ना, और अगर फिर हम चाबी दुर्गा जी को देते तो हम घर में पार्टी रखवाते, पार्टी सबकी पसंद का खाना बनवाते और मस्त डीजे बुला के खूब डांस करते। अब वो तो चोरी हो गई, वरना पता दादी, जिस दिन से हमने चाबी ली थी ना, एक एक सेकंड टेंशन में गुजर रहा था, और हमसे टेंशन वेंशन नहीं सहन होती है। और अच्छा ही हुआ ना, इसलिए हमने चाबी दुर्गा जी को दे दी। उन्हें तो पता भी है सब कैसे संभालना। हाँ तो फिर ये रस्सी ये सब क्या? अरे दादी, अब वो चोर तो हमारा झूला भी ले गए। हम तो यहाँ जमीन पर सो रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि इस रस्सी से ना अपना झूला बना लेते हैं। हैमक बोलते हैं दादी उसे, हैमक। फिर उस पर मस्त फैल कर सोएंगे, इसलिए हम ये रस्सी डाल रहे थे। और आप पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। अच्छा दादी, हम ना कपड़े बदल कर आते हैं। हाँ अरे ये तेरी कलाई, कलाई सोनी, और तेरा मंगलसूत्र। कहाँ है सब? अरे बोल ना। पहले आपका ये मंगलसूत्र दे दीजिए, फिर तस्वीर आपकी हुई। अरे बोल ना बेटा, बता ना, कहाँ है तेरा मंगलसूत्र? दादी को सच नहीं बता सकते। और तेरे गहने? दादी क्या बताएं आपको, बस यूं समझ लीजिए कि एक ज्यादा नेक काम के लिए दे दिया। नेक काम? हाँ। आई आई आई, आप यहाँ बैठिए, हम आपको बताते हैं। आई 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 आई, यहाँ बैठकर अब हमारी पूरी बात सुनिए। तो दादी, हुआ पता है क्या, हम अंतरा जी की तस्वीर ढूंढते 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 पहुंच गए चोर बचा। अब वहां जाके हम क्या देखते हैं कि एक आदमी ना अंतरा जी की पेंटिंग में ऐसा बैठ कर बैठा। हमने दूर से देखा, हमने कहा अरे सुन, ये पेंटिंग हमारी है, वापस दो इसे। फिर दादी पता है क्या हुआ, वो ऐसे घुटनों पर बैठ गया और हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैडम जी, ये पेंटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माँ है, सबकी जिम्मेदारी हम पर है। अगर हम ये पेंटिंग किसी को बेच देंगे तो हमारे परिवार के लिए खाना लेकर आएंगे, हमारे बीमार माँ के लिए दवाइयाँ ला पाएंगे। अब फिर दादी उसकी हेल्प तो करनी थी ना, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे कि हम पैसे देकर उनकी मदद कर पाते हैं ना। तो इसलिए हमने फट से अपने सारे गहने उतार कर उसको दे दी, और हमने बोला कि दो, अब ये पेंटिंग हमें वापस दे दो। और वो लेकर हम वापस आ गए। और बेटा, तूने अपना मंगलसूत्र भी दे दिया? पहले आपका ये मंगलसूत्र दे दीजिए, फिर तस्वीर आपकी हुई। दादी, मंगलसूत्र की बात तो अगर आप सुनेंगी ना तो आप रो ही पड़ेंगे। अब हुआ क्या ना दादी, अंतरा जी की पेंटिंग को लेकर जैसे ही हम चले। मैडम जी, आपने हमारी बहुत मदद की मैडम जी, भगवान आपको खुश रखे। अरे अरे कोई बात नहीं मैडम जी, हमारी शादी टूटने से बचा लीजिए मैडम जी। हम कैसे बचाएं? हमारी बीवी को एक मंगलसूत्र चाहिए, पिछले कई महीनों से जिद कर रही है। अब आपको तो पता है हमारे पास पैसे भी नहीं है उसके लिए। अगर आप अपना ये मंगलसूत्र हमें दे देंगी तो हमारी शादी टूटने से बच जाएगी, नहीं तो हमारी बीवी हमारे बच्चों को, हमको और हमारी बीमार माँ को छोड़कर चली जाएगी।
और हमें तलाक दे देगी। तो दादी आप ही बताइए। हम ऐसे उसका तलाक होने देते? फिर इसलिए हमने अपना मंगलसूत्र उतारा और उसे दे दिया और अंतरा जी की पेंटिंग ले आए। सही किया ना दादी? अच्छा दादी, वो हमें ना कैंची लेकर आते हैं, वो रस्सी काटनी है ना, अभी लेकर आए। कितना झूठ बोलती है अपना दर्द छुपाने के लिए। देखा माँ, अंतरा के वापस आते ही घर की रौनक भी लौट आई, वरना घर कितना खाली खाली लग रहा था। हाँ लला, क्योंकि ये खालीपन तेरे मन में है, जिसे तूने अंतरा की तस्वीर के साथ भर रखा। पर बेटा, गुड्डन के बारे में कभी सोचा तूने? बेटा, तुझे घर का ये खालीपन तो दिखा है, पर गुड्डन की सूनी कलाई और गला दिखा? तेरे इस खालीपन को मिटाने के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपने गहने, अपना मंगलसूत्र, सब देकर ये तस्वीर लेके आई तेरे लिए। तूने उसके बारे में सोचना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो लला, उसकी तरफ देखा? हाँ, तो ध्यान नहीं गया मेरा माँ। एक काला पतला धागा ही तो पूरा दिन बकबक करती रहती, बोल देती, नया ला देता। अगर तुझे ये मंगलसूत्र एक पतला काला धागा ही लगता है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे कैसे समझाऊं। मंगलसूत्र को तू चाहे कुछ समझे या ना समझे, पर मैं समझती हूँ। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बहू बिना गहने, बिना मंगलसूत्र के रहे। उस बेचारी ने पता नहीं क्या मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मेरा दिल तो ये सोचकर घबरा रहा है कि उस वक्त उस पर क्या गुजरी होगी। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको अपना मंगलसूत्र भी देना पड़ा। तुझे तो अंतरा की तस्वीर के आगे तो कुछ सूझता ही नहीं, और दूसरी तरफ वो बेचारी गुड्डन, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ दे दिया। वैसे तो ये पति पत्नी के बीच की बात है। बस इतना ही कहूंगी लला कि जो इस तस्वीर में है उसकी तुझे बहुत परवाह है, पर बेटा कभी कभी उस जीती जागती इंसान के बारे में भी सोच लिया कर। आखिर वो तेरी पत्नी है। क्या बात है मेरी जान, कंबल में भी क्या कमाल लग रही हो। वैसे अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, नहीं तो तुम्हारी माँ की वो बदसूरत शक्ल देखनी पड़ती। चलो अब मिल ही गई हो तो मैं भी आ ही जाता हूँ। हाँ, अब अपनी शक्ल तो दिखाओ। अरे खूबसूरत सा चेहरा दिखाओ ना बाबा। अरे निकालो निकालो, अरे निकालो। आए आए आप यहाँ रेवती के कमरे में? हाँ, और बदसूरत शक्ल क्यों?
आदत डालो शक्ल को देखने की। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, इस शक्ल को देखे बिना छुटकी से मिलना तो दूर, तू इस घर के अंदर घुस भी नहीं सकता। अरे सासू माँ, आप भी ना मतलब गुस्से में देखो ना कितनी क्यूट लगती हो। आप भी ना मतलब ऐसे मजाक को कोई सीरियसली ले ले तुम। सासू माँ और दामाद में इतना तो चलता है। मजाक तू कर रहा होगा, मैं नहीं। वैसे देखी मैंने तेरे SMS और फोन कॉल्स की लिस्ट। ज्यादा होशियार बनने की सोचना भी मत पर। अगर शादी से पहले मेरी छुटकी के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की सोची भी ना तो देख लेना। वैसे बहुत परवाह है ना तुझे अपनी बीवी की? तो जब तक तेरी वो अधमरी बीवी ठीक नहीं हो जाती या फिर पूरी तरह से प्राण त्याग नहीं देती ना, तब तक तुझे अकेले में छुटकी से मिलना त्यागना पड़ेगा। तब तक तो तुझे सिर्फ एक कप चाय ही मिलेगी बेटा। छुटकी, जरा 2 कप चाय बनाना, मेहमान आया है। सासू माँ, आप भी ना कमाल करती हैं। मतलब आप बस देखती जाओ। चाय तो क्या, मैं तो चाय बनाने वाली को भी अपना बना कर रहूंगा, और वो भी शादी से पहले। अरे गुड्डन का गला तो खाली है, ऐसे में पूछा। बेटा तेरा तो गला सुना है। शादीशुदा होने के बावजूद भी मंगलसूत्र के बिना पूजा करनी ठीक नहीं है बेटा। ला मुझे दे, मैं करती हूँ। इसी की कमी है ना माँ। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। तू गुड्डन का मंगलसूत्र ले आया? मेरी इतनी हिम्मत माँ कि आप कुछ कहें और मैं ना करूं। और मैं सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं लाया हूं, और भी बहुत कुछ लेकर आया हूं। और भी बहुत कुछ, मतलब सारा सामान ले आई क्या? अंदर आ जाइए आप सब। चलो। और अगली बार अगर कोई घर लौटे तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। पहले आपका ये मंगलसूत्र दे दीजिए, फिर तस्वीर आपकी हुई। मुझे बर्फ भाई पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो कहा था कि पूरी की पूरी दुकान गायब कर दूंगा, पर यहाँ तो दुकान का मालिक कहाँ से एजे के हाथ लग गया। गुड्डन गलत थी। ये कचरे वाले नहीं बल्कि चोर बाजार में दुकान के मालिक हैं। चोरी का सामान खरीदते हैं। हमारे घर का सारा सामान इन्होंने ही खरीदा था। बहुत ही भले इंसान हैं। मेरे वहां पहुंचते ही बिना कुछ पूछे सारा सामान अपने आप वापस कर दिया।
अरे आप खड़े क्यों हैं? अपनी तशरीफ रखिए। अब ये एक और अच्छा काम करने वाले हैं। हमें उस इंसान का नाम बताएंगे जिनसे इन्होंने ये सारा सामान खरीदा था। बोलिए। जितना जल्दी मुंह खोलेगा उतनी कम मार खाएगा। देखिए सर, हमारा तो धंधा है। अगर कोई सामान लेके आता है तो हमें खरीदना पड़ता है, और धंधे में शक्ल देख के काम थोड़ी होता है सर। अगर शक्ल पता होती तो हम बता देते सर। कोई बात नहीं, मुझे हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है। जब इनकी पूछताछ शुरू होगी ना, तब देखे हुए चेहरे और आसमान के सारे तारे एक साथ दिखने लगेंगे। अब ये बताओ कि जिंदल परिवार की सदस्य के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक औरत का मंगलसूत्र उतरवाएगा तू? कहने चाहिए उसके। अब कानून से पहले ये परिवार फैसला लेगा कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ क्या सलूक किया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते उन्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अब जिंदल परिवार की बागडोर मेरे हाथों में है, तो अब मैं। एक मिनट दुर्गा बहू, इस परिवार की बागडोर किसी के भी हाथ में हो, पर जो बीती है वो गुड्डन के साथ बीती है। इसीलिए सजा देने का हक सिर्फ गुड्डन को है। वाह, करेक्ट, एकदम करेक्ट बात है। जब बेइज्जती हमारी हुई है तो फिर सजा देने का हक भी हमें होना चाहिए। अब देखिए, चोर बाजार वाले अंकल ऐसी सजा देंगे ना तुम्हें, ऐसी सजा देंगे, मतलब कि ऐसा बैंड बजाएंगे कि चोर बाजार से तुम निकलो या ना निकलो, बट तुम्हारे अंदर से ना वो चोर बाजार जरूर निकल जाएगा। उठिए, खड़े हो जाइए अभी के अभी और मुर्गा बनिए। हैं? ससुर मुर्गा चलिए। अरे क्या कर रही हो? ये कोई स्कूल में की हुई गलती है क्या? मुर्गा बनिए। कोई असली पनिशमेंट दो जो इस जैसे घटिया लोगों को याद रहे। ऐसे लोग जो औरतों का सम्मान करना नहीं जानते। अरे अंकल, आपको नहीं पता है मुर्गा बनने में कितना दर्द होता है। आपको पता है, हमारी क्लास टीचर है ना, क्लास के हर लड़के को मुर्गा बनाते थे। कमर में दर्द होता है वो तो छोड़ ही दो, चेहरा अलग लाल होता है। गुड्डन, कोई सख्त सजा दो ताकि इस जैसे बाकी घटिया लोगों को भी एक सबक मिले। हाँ, आप सही कह रहे हैं बात। तो इसको सिर्फ सजा देनी जरूरी नहीं है ना, सबक सिखाना जरूरी है ना। हाँ, तुम्हें ना सबक सिखाना जरूरी है ताकि तुम किसी और औरत के साथ ऐसे बदतमीजी ना करो। क्या क्या लगता है तुमको कि औरतों के लिए ये गहने सिर्फ उनका श्रृंगार होते हैं? नहीं, जैसे ये पुलिस वालों और आर्मी वालों के लिए उनकी वर्दी होती है ना, उनके मेडल्स, वैसे ही ये मंगलसूत्र एक शादीशुदा औरत के लिए उसकी वर्दी होती है, उसकी इज्जत होती है। और तुमने हमसे वही मांग लिया हमसे। ठीक है, अब हम भी तुमसे तुम्हारी वर्दी उतरवाएंगे। एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारो। क्या? जी हाँ, तभी इस आदमी को अक्ल आएगी कि हम पे क्या गुजरी थी जब हमने अपने गहने उतारे थे। बदतमीज कहीं का, लालची कहीं का। चलो खड़े हो जाओ, अब हमें ना कुछ नहीं सुनना, जल्दी से खड़े हो जाओ, और उतारो अपने कपड़े। सुन लिया ना, शुरू हो जाओ।
अब तो कुछ बुद्धि आ गई होगी ना इस खोपड़ी में। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद किसी और औरत का तो क्या, खुद के बीवी के मंगलसूत्र को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे सारी जानकारी हम निकलवा लेंगे और हाँ, आपका सारा सामान मिल गया, घर भिजवा देंगे, चेक कर लीजिएगा। ले जाइए।